हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की घटना बताऊंगा जिनके जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र का बड़ा ही प्रभाव हुआ। ऐसी एक चमत्कारिक कृपा उन पर हुई। जब उन्हें कोई सहारा नहीं दिखा तो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का जप शुरू किया कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए उनकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है रामकृष्ण वैद्य की। वो लिखते हैं कि घटना को बीते कुछ साल हो गए, लेकिन आज भी वो घटना मुझे याद आती है तो ऐसा लगता है कि अभी की बड़ी ताज़ी घटना है। कहते हैं कि उनके पिता टीचर थे जिनका स्थानांतर यानी ट्रांसफ़र हो गया था एक गांव में जो मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन से 11 मील की दूरी पर है। वहाँ चले गए थे। उनसे मिलने मैं जा रहा था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई था। हम दोनों भाई करीब 5:30 बजे दिन में बीना जंक्शन ट्रेन से उतरे। जंक्शन पे हम उतर गए। अब वहाँ से 8 मील पैदल चलना था, इसलिए पूछताछ कर हम लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। मन में डर था कि यहाँ का मार्ग देखा नहीं है, सायंकाल तक गांव पहुँचना संभव नहीं है। बारिश का मौसम था। 8 मील गेट नंबर 8 तक लाइन किनारे किनारे जाना था। उसके बाद 3 मील वहाँ से गांव का रास्ता था। टोटल 11 मील था। हम लोग लगभग 2 मील आगे गए होंगे। एक राहगीर ने कहा, भैया लाइन किनारे होकर जाने में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तुम लोग इस पगडंडी से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। इसलिए उसकी बात मानकर हम पगडंडी से जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता ही खत्म हो गया। हम लोग अब दोबारा से वापस उसी जगह आ गए जिस जगह से चले थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो गया। यह बात मुझे अच्छे से याद है। मैंने डर से ही समझिए हम दोनों भाई बीना जंक्शन से पैदल का मार्ग शुरू होते ही बारी बारी से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते चल रहे थे। एक अर्धाली मैं कहता था, दूसरा मेरा भाई कहता था। इसी प्रकार प्रभु नाम उच्चारण करते हुए हम लोग रात्रि के लगभग 8 बजे सेमर खेड़ी नंबर 8 तक पहुंच गए थे। वहाँ कोई भी चौकीदार नहीं था जिससे पूछकर गांव तक पहुंचा जा सके। अब हमें यह निर्णय करना था कि गांव पहुंचने के लिए किस दिशा में चला जाए। कोई प्रकाश नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा। दूसरी ओर देखो तो बहुत घने सघन वृक्ष थे। हम लोग कुछ दूर चले। मार्ग की बड़ी कठिनाई थी, जगह जगह पानी भी भरा था। आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अतः वापस गेट पर लौटने के लिए हम मुड़ना चाहते थे कि सामने अपने कंधे पर एक बड़ी सी लाठी टेके हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया है। उसे देखते ही एक बार हम लोग तो डर गए, लेकिन फिर भी मैंने साहस करके पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। उसने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मेरी भैंस खो गई है, उसकी खोज में मैं जा रहा हूँ, आगसोद जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर मानो हमें प्राण मिल गए, सारी घबराहट दूर हो गई। मैंने कहा हमें भी वहीं जाना है, आगसोद गांव। वे आगे होकर रास्ता दिखाते रहे, मार्ग प्रदर्शन करते हुए, और बड़े आराम से हमें वहां ले गए। उन्होंने मेरे छोटे भाई को कंधे पे बिठाने का बड़ा आग्रह किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। हृदय उनके प्रति कृतज्ञता से भर रहा था। वहां पहुंचते ही मैं पिताजी से मिला, कुछ मार्ग की कठिनाइयों के बारे में बताने लगा। जैसे ही बाहर आके देखा तो वहां कोई व्यक्ति था ही नहीं, कोई नहीं, ना ही कोई भैंस, ना कोई भैंस वाला। आज भी सोचता हूं वो था तो था कौन, मानव था कि भगवान था। तो कभी कभी
न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। वो हमें मार्ग दिखा देते हैं, रास्ता बता देते हैं, भटके हुए को सही राह पर ले जाते हैं। वो परमात्मा हैं। तो ये बड़ी ही प्यारी कथा मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो अपनी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।